ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि ये वो सच्चाई है जिसका सामना लगभग हर किसी को अपनी जिंदगी में कभी न कभी करना ही पड़ता है। फर्क बस इतना होता है कि कोई टूट जाता है और कोई ज्यादा मजबूत बन जाता है। एक बार की बात है कि एक मादा हिरण जो कि गर्भवती थी और बस वो अपने बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, जिसके लिए वो जंगल में एक सुरक्षित जगह की तलाश में भटक रही थी कि उसे नदी के किनारे ऊंची और घनी घास दिखी और अपने बच्चे को जन्म देने के लिए उसे वो जगह ठीक लगी। लेकिन जैसे ही वो घास के बीच पहुंची, उसे तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पुरुषों के लिए यह समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन जो माताएं इस कहानी को सुन रही हैं, वे बड़ी ही आसानी से इस दर्द को महसूस कर सकती हैं। खैर, वो हिरनी अपनी पीड़ा से जूझ ही रही थी कि आसमान में घनघोर बादल उमड़ने लगे। थोड़ी ही देर में जोर जोर से बिजलियां चमकने लगी और हवाओं ने तूफान का रूप ले लिया। हिरनी ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि उसकी दाहिनी तरफ एक शिकारी अपने तीर का निशाना उसकी ओर ही साध रहा था। बेचारी घबराकर बाईं ओर मुड़ी तो देखा कि एक भूखा शेर उस पर बस झपटने ही वाला था। तभी कुछ ही दूरी पर जोरदार आवाज के साथ बिजली गिरी और जंगल के सूखे पत्तों में आग लग गई। हिरनी ने सामने की ओर देखा तो पाया कि जिस घास के बीच वो कुछ देर पहले तक अपने आप को सुरक्षित समझ रही थी, उसमें धीरे धीरे आग सुलग रही है। जान बचाने की उम्मीद में वो पीछे की ओर मुड़ी तो देखा कि पीछे नदी में पानी की भयानक लहरें उठने लगी हैं। चारों तरफ जानलेवा हालातों के बीच फंसी बेचारी हिरनी के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। वो प्रसव की पीड़ा से तड़प रही थी। उसकी जान बचेगी या नहीं, बच्चे को जन्म दे पाएगी या नहीं, जन्म दे भी दिया तो बच्चा जिंदा बच पाएगा या नहीं, क्या जंगल की आग सब कुछ जला देगी, क्या वो शिकारी के तीर से बच पाएगी या फिर वो भूखे शेर का भोजन बन जाएगी। वो एक तरफ आग से घिरी है और पीछे खतरनाक नदी है। वो क्या करे, कहां जाए, किससे मदद मांगे, कुछ भी नहीं सोच रहा था उसे। ऐसे हालातों में आगे उसके साथ क्या हुआ ये तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अब जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि ऐसे ही किन्हीं हालातों में अगर आप फंसे हो तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए कि आपका रोजगार ठप पड़ा हो, नौकरी की तलाश में भटक रहे हो, उधार के पैसे वापस लेने के लिए लोग बार बार परेशान कर रहे हो, उस पर से बेटी की उम्र शादी के लायक हो गई हो, आपको परेशान देखकर आपके विरोधी भी आपके पीछे पड़े हो और मदद करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा हो, तो आप क्या करेंगे। सोचिए और जितना सोच सकते हो सोचिए। अब मैं वापस हिरनी की कहानी पर लौटता हूं, जो आपकी ही तरह भयानक से भयानक हालातों के बीच खड़ी है और सिर्फ खड़ी है, क्योंकि चारों तरफ अलग अलग रूप में मौत उसे निगल जाने को तैयार है। शिकारी को वो रोक नहीं सकती थी, शेर से लड़ना उसके बस की बात नहीं थी, आग बुझाना उसे आता नहीं था, नदी को तैर कर पार करना उसके लिए असंभव था। हालातों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, किसी भी परेशानी को वो दूर नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने वो किया जो कभी रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक धीरूभाई अंबानी ने किया था। उसने वो किया जो कभी मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किया था। उसने वो किया जो वो कर सकती थी। उसने परिणाम को नियति के भरोसे छोड़कर अपने आप को उस काम में लगा लिया जो उसे करना चाहिए था। उसने सारी नेगेटिविटी और डर की तरफ से ध्यान हटाकर अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और खुद को शून्य में छोड़ अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। और तभी कुदरत का करिश्मा देखिए कि आसमान में इतनी जोर की बिजली चमकी कि शिकारी की आंखें चौंधी आ गई। उसका निशाना चूका और तीर हिरन के पास से गुजरते हुए घात लगाए शेर की आंख में जा धंसा और शेर दहाड़ते हुए इधर उधर दौड़ने लगा। शेर की दहाड़ से शिकारी घबरा गया और वहां से भाग निकला। साथ ही साथ आसमान में घुमड़ते बादलों के कारण घनघोर बारिश शुरू हो गई और जंगल की आग भी बुझ गई। ये सब कुछ ही क्षणों में हुआ और इसी बीच हिरनी ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया, एक जीवन की शुरुआत को जन्म दिया। दोस्तों, कुछ सेकंड पहले तक जिस हिरनी को यह पता नहीं था कि वो जिंदा बचेगी या नहीं, उसके बच्चे का जन्म होगा या नहीं, उसका बच्चा जिंदा बचेगा या नहीं, लेकिन उसकी गोद में सारी खुशियां खेल रही थी। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ ऐसे ही क्षण आते हैं
जब हम पूरी मेहनत करने के बावजूद भी चारों तरफ से परेशानियों से घिरे होते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते, तब सब कुछ नियति के हाथों में सौंपकर सिर्फ अपने उत्तरदायित्व, अपनी प्राइमरी ड्यूटी पर फोकस करना चाहिए। हमें वो करना चाहिए जो हम कर सकते हैं। हमें वो करना चाहिए जो हमें करना आता है। जो हम नहीं कर सकते या फिर जो हमारे वश में नहीं है, उसे ईश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जीत, हार, जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि, सम्मान, अपमान का अंतिम निर्णय ईश्वर के हाथों में है। इसलिए उस पर विश्वास रखिए और सत्कर्म करते रहिए।